फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में काम करने वाली टॉप क्वालिटी कंपनियों के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बन सकते हैं। फ्रेंड्स, एआई की ग्रोथ हमारे इंडिया में बहुत ही तेजी से हो रही है और एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की एआई मार्केट 2027 तक $17 बिलियन की हो जाएगी विद अ CAGR ऑफ 25 to 35%, जो कि बहुत ही अच्छी न्यूज है। साथ ही इंडिया के पास सेकेंड हाईएस्ट एआई टैलेंट बेस है विद 4,20,000 एम्प्लॉय, जिसे ये पता चलता है कि इस फील्ड में सीरियसली बिजनेस ग्रो हो रहा है और इस सेक्टर का फ्यूचर ब्राइट है। इसके अलावा इंफ्रा, डिफेंस, ईवी, रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थ केयर, FMCG एंड रेलवे, ये सभी सेक्टर्स आने वाले टाइम में ट्रिमेंडस रिटर्न्स दे सकते हैं, इसलिए इन सेक्टर्स के स्टॉक्स पर भी आप फोकस कर सकते हो। और फ्रेंड्स, अभी हमारा मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के पास में है और मैक्सिमम सेक्टर के स्टॉक्स अभी अच्छा ही परफॉर्म कर रहे हैं। बस एक IT सेक्टर के ही स्टॉक्स हैं जो अपने 52 वीक हाई से काफी नीचे ट्रेड कर रहे हैं और इनमें से ज्यादातर कंपनीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करती हैं और अभी इन स्टॉक्स में हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में जरूर सोचना चाहिए, ताकि आने वाले कुछ ही सालों में हमें बढ़िया रिटर्न्स मिल सकें। तो चलिए मूव करते हैं आज के अपने स्टॉक्स पर। आज की हमारी फर्स्ट कंपनी है केसॉल्व इंडिया लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 1200 रुपए है। कंपनी का बिजनेस फिनोमिनल है और ये प्रोवाइड करती है कटिंग एज टेक्नोलॉजी लाइक बिग डाटा, मशीन लर्निंग, सेल्सफोर्स, ओडो एंड मैनी मोर, जिसकी हेल्प से इसके क्लाइंट्स अपने बिजनेस को हाई ग्रोथ एफिशिएंसी और सक्सेस के साथ रन करते हैं। साथ ही इसका क्लाइंट रिटेंशन रेट 90% का है, जो कि काफी इम्प्रेसिव है। सितंबर 2022 में कंपनी का IPO आया था और उसके बाद कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिए थे, अप्रॉक्स 215% के अराउंड। और उसके बाद कंपनी अभी 10% का करेक्शन दिखा रही है और अभी हम कह सकते हैं अप्रॉक्स कंसोलिडेट कर रही है। वहीं अगर हम पिछले एक साल में देखें तो कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से अप्रॉक्स 15% के करेक्शन पे अवेलेबल है और काफी ज्यादा वॉलेटाइल नजर आ रहा है, क्योंकि इस सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं काफी ज्यादा प्रेशराइज फील कर रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट हमें लगभग सभी स्टॉक्स पे नजर आता है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और पहले जो 1 करोड़ के हुआ करते थे वो बढ़ते हुए आज की डेट में 34 करोड़ के हो चुके हैं। वहीं अगर ROC और ROE देखें तो बहुत ही फिनोमिनल है। ROC 197% है, ROE 147% है। वहीं अगर स्टॉक पी देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया 41.4 का है। प्रमोटर होल्डिंग 58.9% का है। वहीं डेट टू इक्विटी 0 देखने को मिल रहा है। कंपनी के फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल्स बहुत ही ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये सेक्टर पूरा डाउनफॉल शो कर रहा है और प्रेशराइज फील कर रहा है, उसकी वजह से जो है इस टाइप की मजबूत कंपनियां भी हमें निचले लेवल पर मिल रही हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया समय है इस कंपनी को स्टडी करने के लिए, क्योंकि ये कंपनियां जो है इतने कम लेवल पे और इतना अच्छा डिस्काउंट बहुत ही कम दिखाती हैं। हमारी नेक्स्ट कंपनी है L&T टेक्नोलॉजी सर्विस लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 5037 रुपए का है। L&T ग्रुप से बिलोंग करती ये कंपनी इंडिया की टॉप कंपनीज में शामिल है। 2012 में स्टेबलाइज ये कंपनी ऑफर करती है इंजीनियरिंग रिसर्च, डेवलपमेंट एंड डिजिटलाइजेशन सॉल्यूशन टू वेरियस कंपनीज सच एज ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, टेलीकॉम, हाईटेक मेडिकल डिवाइसेज एंड प्लांट इंजीनियरिंग। इसके ग्लोबली 25 कंट्रीज में 296 क्लाइंट्स हैं, जो कि वर्ल्ड की टॉप रेपुटेटेड कंपनीज हैं। कंपनी का बैलेंस शीट बहुत ही ज्यादा मजबूत है। बोरिंग्स देखा जाए तो केवल 627 करोड़ का है। वहीं रिजर्व देखें तो बहुत ही ज्यादा ह्यूज 5030 करोड़ का है। और अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में नजर डालें तो एक्सीलेंट है। प्रमोटर के पास 73.74% के स्टेक हैं, FI के पास 5.52% के स्टेक और DI के पास 12.09% के स्टेक हैं। वहीं अगर हम DI के होल्डिंग्स पे ध्यान दें तो ये कंटिन्यूसली अपने स्टेक को बढ़ाते हुए जा रहे हैं। इसने पिछले 5 साल में अप्रॉक्स 208% के रिटर्न दिए हैं, जो काफी ज्यादा ह्यूज है। और अभी हम 1 साल की बात करें तो अप्रॉक्स 30% के रिटर्न दिए हैं, जो कि काफी अच्छा माना जाएगा, क्योंकि ये सेक्टर जो है वो काफी ज्यादा प्रेशराइज है। उसके बावजूद भी इसने काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं। वहीं अगर अभी हम देखें तो अपने बॉटम से ये अप्रॉक्स 15% का रिटर्न दे चुकी है और अभी अपने हाई से अप्रॉक्स 14% के करेक्शन पे अवेलेबल है। वहीं कंपनी का ROC और ROE काफी ज्यादा हेल्दी है। ROC 33.4% है, ROE 25.8% है। कंपनी बहुत ही बड़े ग्रुप से बिलोंग करती है और इसका बिजनेस जो है बहुत ही जबरदस्त है और साथ ही कंपनी जो है AI के ऊपर जबरदस्त काम कर रही है। तो आने वाले टाइम में इसका अच्छा खासा फायदा इसको होते हुए देखने को मिल सकता है। तो इसलिए इस टाइप की कंपनियां जो है हमारे पोर्टफोलियो को काफी ज्यादा मजबूती प्रदान कर सकती है। तो इसलिए हमें इसे डीपली एनालाइज करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में जरूर सोचना चाहिए। हमारी थर्ड कंपनी है सक्सॉफ्ट लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 309 रुपए का है और पिछले 5 साल में इसने बहुत ही ह्यूज 881% के रिटर्न दिए हैं। ये एक बेहतरीन कंपनी है जो कि टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर है इन वेरियस सेक्टर, फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन इंजीनियरिंग, ई-कॉमर्स, डाटा एनालिटिक्स, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनी मोर। इसके अलावा कंपनी दूसरी कंपनियों के साथ कोलैबोरेट कर एडिशनल सर्विस भी प्रोवाइड करती है, जैसे कि फिनटेक, लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन,
हेल्थ केयर एंड यूटिलिटीज। कंपनी ने पिछले 5 साल में तो बहुत ही ह्यूज रिटर्न दिए हैं, लेकिन अगर हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की बात करें तो हमें डाउनफॉल ही देखने को मिल रहा है और इसके ऑल टाइम हाई से अप्रॉक्स 21% के करेक्शन पे अवेलेबल है। हालांकि कंपनी बीच में तो अप्रॉक्स 44% के अराउंड करेक्ट हुई थी और उसके बाद कंपनी तो अपने बॉटम से ठीक ठाक रिकवर कर चुकी है और अप्रॉक्स 41% का रिटर्न दे रही है। इसलिए मैं कहता हूँ किसी कंपनी को राइट टाइम पे पकड़ने के बाद हमें बहुत ही अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि पिछले 1 साल में कंपनी ने कुछ भी रिटर्न नहीं दिए, लेकिन 3 से 4 महीने में कंपनी ने अपने बॉटम से 41% की रिकवरी दिखाई हुई है। वहीं अगर कंपनी का मार्केट कैप देखा जाए तो 3270 करोड़ का है और स्टॉक पी जो है 34 का है और आरओसी और आरओई दोनों ही 20 से ऊपर का देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री पी 36.8 का है और डेट टू इक्विटी बहुत ही बढ़िया 0.05 का है। कंपनी का पीएनएल बहुत ही बढ़िया है और नेट प्रॉफिट पे अगर हम ध्यान दें तो पहले महज 39 करोड़ के अराउंड हुआ करते थे, जो कि कंटिन्यूसली बढ़ते हुए आज की डेट में 96 करोड़ के हो चुके हैं। कंपनी ने रिजर्व भी बहुत ही बढ़िया मेंटेन कर रखा है और कंटिन्यूसली इसको बढ़ाते हुए जा रही है। आज की डेट में अगर हम इसके रिजर्व को देखें तो 495 करोड़ के हैं। वहीं अगर बोरिंग देखा जाए तो बहुत ही नेग्लिजिबल 26 करोड़ का है। कंपनी ने अपने फाइनेंसेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर रखे हैं और अभी जो है अपने बहुत ही बढ़िया लेवल पे 21% के करेक्शन पे मिल रही है, जो कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आज की हमारी फोर्थ कंपनी है परसिस्टेंट सिस्टम्स लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 4796 रुपए का है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड स्ट्रेटेजी सर्विस प्रोवाइड करती है दूसरी कंपनियों को, जिसकी हेल्प से वो अपने बिजनेस को इम्प्लीमेंट एंड मॉडर्नाइज कर पाती है। इसके पास इसका अपना सॉफ्टवेयर एंड फ्रेमवर्क है जो कि प्रीबिल्ट इंटीग्रेशन एंड एसोलेशन के साथ आता है। इसका मार्केट कैप 74,075 करोड़ का है और स्टॉक पी जो है 69.2 का है। वहीं आरओसी और आरओई दोनों ही 20 से ऊपर का देखने को मिल रहा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो वो भी काफी शानदार रहा है और बहुत ही तेजी से ग्रो हो रहा है और स्टॉक प्राइस सीएजीआर देखें तो बहुत ही बेहतरीन है। पिछले 10 साल का 31% है, 5 साल का 73%, 3 साल का 51% और पिछले 1 साल का 95% है। शेयर होल्डिंग पैटर्न तो इसका कमाल का है। प्रमोटर के पास 31.02% के स्टेक हैं, एफआईआई के पास 24.96% के स्टेक और डीआई के पास 25.88% के स्टेक हैं। बड़े बड़े फंड हाउस ने इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, क्योंकि उनको पता होता है कि आने वाले टाइम में ऐसी कंपनियां जो है बहुत ही बढ़िया और तगड़ा रिटर्न दे सकती हैं। तो इसलिए हमें इस टाइप की कंपनियों को जरूर फोकस में रखना चाहिए। वहीं अगर हम पिछले 5 साल का रिटर्न देखें तो बहुत ही ह्यूज 1440% के रिटर्न है और 1 साल का देखें तो वो भी कमाल का है। पिछले 1 साल में इसने 101% के रिटर्न दिए हैं। हालांकि कंपनी अभी अपने ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रही है और जल्द ही 18 जुलाई को इसके Q1 के रिजल्ट्स आने हैं। तो बेहतर यही होगा कि इसके हम Q1 के रिजल्ट्स का वेट करें, जिसमें बहुत ही ज्यादा समय नहीं रह गया है और उसके बाद कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करें। इस टाइप की कंपनी हमारे पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, साथ ही साथ बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स देती हैं। तो इसलिए इस कंपनी को भी जरूर फोकस में रखिए और आने वाले टाइम में जो है इसके रिजल्ट्स के बाद कोई भी डिसीजन लीजिए। हमारी 5th कंपनी है टाटा एलेक्सी लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 7046 रुपए का है। टाटा ग्रुप की ये कंपनी बहुत ही शानदार है, जो कि ऑफर करती है डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विस इन वेरियस इंडस्ट्रीज लाइक ऑटोमोटिव, मीडिया, कम्युनिकेशन एंड हेल्थ केयर। इसके अलावा भी कंपनी रिसर्च एंड स्ट्रेटेजी और मैकेनिकल डिजाइन एंड सॉफ्टवेयर सर्विस भी प्रोवाइड करती है अराउंड वर्ल्ड वाइड। और कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग पर जबरदस्त फोकस कर रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका वेल बैलेंस्ड है। प्रमोटर के पास 43.92% के स्टेक हैं, एफआई के पास 14.56% के स्टेक और डीआई के पास 6.06% के स्टेक हैं। साथ ही साथ इसका बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रॉन्ग है। बोरिंग्स जहां महज 225 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं, वहीं रिजर्व जो है 2443 करोड़ का है। कंपनी का मार्केट कैप 44,000 करोड़ का और स्टॉक भी 55.9 का है। वहीं आरओसी और आरओई दोनों ही 30 से ऊपर का देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। वहीं फेस वैल्यू जो है 10 का है और साथ ही साथ कंपनी डिविडेंड भी अच्छा पे आउट करती है 0.99% के अराउंड। कंपनी ने पिछले 5 साल में बहुत ही बढ़िया रिटर्न दिए हैं, अप्रॉक्स 730% के अराउंड, जिसमें से ज्यादा रिटर्न हमें इनिशियल स्टेज में ही देखने को मिलता है। शुरुआत में कंपनी ने अप्रॉक्स 1100% के रिटर्न दिए थे, उसके बाद जो है कंपनी ने बहुत ही बढ़िया करेक्शन दिखाया है अप्रॉक्स 43% के अराउंड और अभी कंपनी जो है अप्रॉक्स 31% के करेक्शन पे अवेलेबल है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और देखें तो कंपनी काफी टाइम से जो है कंसोलिडेट कर रही है, जिसका कारण हमें इसके नेट प्रॉफिट में देखने को मिलता है, जो कि पिछले 3 साल से लगभग सेम वैल्यू में ही देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही सेक्टर से पैसे रिलीज होगा तो इसका फंडामेंटल्स हमें और भी ज्यादा मजबूत होते हुए नजर आएंगे और पीएनएल इसका और भी ज्यादा बेस्ट दिखने को मिलेगा। तो इसलिए जो है बहुत ही बढ़िया समय है इस कंपनी को स्टडी करने के लिए, क्योंकि बेहतर रिटर्न्स पाने के लिए हमें किसी कंपनी के वर्स्ट फेज में हमें उसे स्टडी करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए, ताकि जब बढ़िया फेज आए तो उस समय जो है वो कंपनी हमें बढ़िया रिटर्न्स दे सके। आज की हमारी लास्ट कंपनी है एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जिसका शेयर प्राइस 1561 रुपए का है
और पिछले 5 साल में इसने बहुत ही बढ़िया 205% के रिटर्न दिए हैं। ये एक लीडिंग ग्लोबल आईटी सर्विस कंपनी है जो कि इंडिया की टॉप 5 आईटी सर्विस कंपनीज में आती है इन द टर्म ऑफ रेवेन्यू, और ये ऑफर करती है इंटीग्रेटेड पोर्टफोलियो ऑफ सर्विस इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर लेड आईटी सॉल्यूशन, रिमोट इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनेजमेंट इंजीनियरिंग, R&D सर्विस एंड मैनी मोर। इसका मार्केट कैप अप्रॉक्स 4 लाख के अराउंड देखने को मिलता है और स्टॉक पी जो है बहुत ही बढ़िया 26.3 का है। वहीं ROC और ROE दोनों ही 20 से ऊपर का देखने को मिल रहा है। वहीं डिविडेंड यील्ड देखा जाए तो ये भी काफी इंप्रेसिव है 3.37% के अराउंड। इसके अगर नेट प्रॉफिट को देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया है। पहले 11,169 करोड़ के हुआ करते थे जो कि बढ़कर 15,710 करोड़ के हो चुके हैं। वहीं साथ ही साथ जो है Q1 का जो रिजल्ट आया कंपनी का वो भी काफी बेहतरीन है। तो ये बहुत ही बढ़िया टाइम है इस कंपनी में कोई भी पोजीशन बनाने के बारे में सोचने के लिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका बहुत ही फिनोमिनल है। प्रमोटर के पास 60.82% के स्टेक है, FII के पास 19.65% के स्टेक और DII के पास 14.95% के स्टेक हैं और पब्लिक के पास महज 4.35% के स्टेक देखने को मिल रहे हैं, जिससे ये पता चलता है इस कंपनी के फंडामेंटल्स और इसका बिजनेस जो है कितना ज्यादा स्ट्रांग है और FII और DII कितने ज्यादा बुलिश हैं इसके ऊपर। कंपनी जो है पिछले कुछ सालों से बहुत ही सॉलिड ग्रोथ दिखा रही है और लार्ज कैप होते हुए भी हमें मिड कैप टाइप के रिटर्न दे रही है। इस टाइप की कंपनी हमारे पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देने के साथ साथ बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स भी देती हैं, जिसकी वजह से ये कंपनियां जो है हमारे पोर्टफोलियो में जरूर होनी चाहिए, जिसमें FII और DII जो है बहुत ही अच्छा स्टेक लेके बैठे रहते हैं और साथ ही साथ जो है पब्लिक जो है इसमें हमें नेग्लिजिबल देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे बेस्ट स्टॉक। इन सब स्टॉक्स में से आपको फ्यूचर का मल्टी बैगर स्टॉक कौन सा लगता है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।